इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अब क्योंकि आप मूव हो रहे हैं, आप लोग मतलब एक ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिशनर बनने जा रहे हैं, तो एक प्रैक्टिशनर को किन चीज़ों से इक्विप्ड होना चाहिए, या ये कि आपके पास कोई एक आदमी आए, उसके अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो भी चीज़ें हैं वो लेकर के आए। फॉर एग्जांपल ये आदमी है, ठीक है, तो ये आदमी को किस तरह से आप हेल्प करेंगे, व्हाट आर द वेज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपकी आवाज़ बहुत लो है। लो हो गई? अच्छा, जी जी, बिल्कुल क्लियर नहीं है मेरे लिए। हमारे यहाँ पे तो अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, मैं फिर जरूर आपको सबको किसी मतलब दो चार लोगों को प्रॉब्लम है तो फिर मुझे रिकनेक्ट करना पड़ेगा, अगर सिर्फ एक दो को ही है तो फिर उनको देखना पड़ेगा। नहीं सर, ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक ठीक ठीक, राइट। तो बेसिकली आप अगर देखें तो आदमी को या कोई भी आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या दिमाग में आ रहा है कि ये कोई अपने इश्यूज के साथ आए या अपने कुछ भी चीज़ के साथ आए, तो कैसे आप हेल्प करेंगे, क्या चीज़ें होनी चाहिए? आते ही सवाल का जवाब देना शुरू कर दें, गुफ्तगू कर दें, या फिर कुछ चीज़ें अहम हमको करनी है? तो मैं आपको बता देता हूं, पहली चीज जो है ना, सबसे पहले उस आदमी को जाना कहाँ है वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। उसका आउटकम, जो भी आपके पास लोग आ रहे हैं, इवन आप जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिशनर बन के ही काम करना है, किसी को भी हेल्प करना है तो सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए वो आपको उसका आउटकम देखना है। ओके। और होता यह है कि बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या रहता है, इस तरह से रहता है। क्या मतलब हुआ इसका, तो बता सकते हैं मुझे? उनका उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। ये क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है? मतलब ग्राउंडेड उनको क्लियर नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, क्लियर नहीं कि उनको नहीं, प्रॉब्लम आप लेके जाएंगे तो वहीं पे स्टक हुए हुए हैं, मतलब जी। आप पुल करेंगे फिर दोबारा से वहीं चले जाएंगे। हाँ, पुल तो करेंगे यहाँ मतलब से आपने वो बनाया है ना, रिंग सा बनाया। जी, तो ये समथिंग इज होल्डिंग यू बैक। जी उनको जी कोई जी चीज पकड़ के रोके हुए रहती है, उनके लिमिटिंग बिलीफ रहते हैं, उनके अपने वैल्यूज रहते हैं, सर्टेन वैल्यूज जो प्रिंसिपल नहीं है लेकिन उनके अपने वैल्यूज हैं वो होल्ड करके रखती हैं। मुख्तलिफ चीज़ें रहती हैं जो आदमी को पकड़ के रखते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उनके, उनका अपना वर्ल्ड व्यू है, उनकी अपनी सोच है, ये तमाम चीज़ें जो है किसी भी आदमी को होल्ड करके रखती हैं। और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उस आदमी को यहाँ से मूव करना है, उसको, इसको ये कह सकते हैं कि ये आपका उसका प्रेजेंट है, राइट, यहाँ पर वो मौजूद है, और उसको जाना है यहाँ पर, ये उसका फ्यूचर है, जो आउटकम हम दिखाना चाह रहे हैं उसको, ये उसका पास्ट है, राइट। सोच में वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया था, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। अभी कैसी आ रही? हाँ अभी सही है। सीख है, हाँ अभी सही। ठीक है, चलिए ठीक, अभी अभी आ रही होगी, ठीक। तो ये उसका उनका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये उनका फ्यूचर है, राइट। आपको अब यहां से उठा करके, यानी कि ये ब्रेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। यानी कि उनको इस तरह से डायरेक्शन देना कि वो यहां ब्रेक कर पाए।
ये डोर तोड़ना है, उसमें उनको हेल्प करनी। और ये आप कैसे करेंगे? ये तोड़ने के लिए आपको उन्हें मालूम होना है कि ये पास से बाहर कैसे आ सकते हैं, और उन्हें रियलाइज होना कि वो फ्यूचर प्रेजेंट में बैठे हुए हैं और उन्हें फ्यूचर में जाना है। ये आउटकम्स हैं या उनके रिजल्ट्स हैं लाइफ के, या उनके गोल्स हैं, व्हाटएवर इट इज। तो यहाँ से तोड़ के यहाँ ले जाना है। तो एनएलपी में मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं इस चीज को करने के लिए, ये किस तरह से ये करना है। जी कोई सवाल आ रहा है किसी को जहन में? कुछ आपने सवाल हैंड रेस किया है किसी जी ने? सर एक्चुअली जब से आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं थी, आप थोड़ा सा अगर रिपीट करेंगे। ठीक है, सही। तो बेसिकली देखेंगे कि आप के कोई भी आदमी आपसे हेल्प लेने के लिए आ रहा है, तो बेसिकली ये होता है कि वो आदमी एक सिचुएशन में रहता है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं कि एज ए प्रैक्टिशनर कहें या एज ए कोच कहें या जो भी कहें, आपको उस शख्स को आवाज इको हो रही है। अच्छा मालूम नहीं क्या हो रहा है। लेट मी और लो भी है सर वॉइस। तो बात लोगों को लो हो रही है, बस क्या है इसका समझ में नहीं आता। ऑफ करके अभी क्या हाल है? बाकी सबकी आवाज अच्छी आ रही है लेकिन आपकी बहुत लो है। अभी आ रही है सही? ठीक है, तो हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे कि चंद चीज़ें जो होती हैं वो हमें होल्ड करती हैं, ये हमारे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं, हमारे अपने जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है ना बस? ओके फाइन। तो हम लोग प्रेजेंट में रहते, अगर वो जो शख्स भी हमारे पास मिलने के लिए आता है जिसको हेल्प चाहिए हमारी, तो वो साहब जो है ना वो प्रेजेंट में रहते हैं, उनको फ्यूचर में ले जाना है या उनके आउटकम की तरफ ले जाना है। तो बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो होल्डिंग बैक करती हैं, उनको पीछे खींचते रहती हैं। तो हमें ये करना है कि यहाँ से ये रस्सी को कट करना है। इस रस्सी को कट करने के बाद ही वो इस तरफ मूव हो सकते हैं, वरना होगा ये कि ये रस्सी उन्हें हमेशा पकड़े रहेगी और वो इसी तरफ जाते रहेंगे, इसी तरफ जाते रहेंगे। तो उससे प्रॉब्लम होगा कि वो इसी तरफ जाने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उन्हें ये करना है हमें कि हम ये रस्सी को काटना है और फिर इस तरफ ले जाना है। तो बहुत सी ऐसी टेक्निक हैं जिनका ताल्लुक जो है वो इस चीज से निकालने में है और इस चीज की तरफ ले जाने की कुछ टेक्निक्स हैं। अब तक हमने जो है मैक्सिमम चीज़ों को जो हमने किया उसमें मैक्सिमम हमारे पास जो बातें थी उसमें इम्पोर्टेंटली ये था कि हम समझें ये आदमी को, अपने आप को समझें और जो हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं उनको समझें, मैक्सिमम ये था। अब हम देखेंगे मुख्तलिफ टूल्स, जिसमें एक दो टूल्स हमने देख लिए कि किस तरह से हम होल्डिंग बैक चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक हो सकते हैं जो यहाँ से उन्हें हटाएं। तो उसमें बहुत सी टेक्निक हमारे पास रहती हैं जिसको हम लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो बेसिकली देखें आप, जो जैसे इससे पहले भी हमने इसमें किया था, अगर आपको याद होगा तो एसोसिएट प्रैक्टिशनर में जो लोग मौजूद थे, पहली चीज हमने की थी लाइक्स टू डिसलाइक। जो चीज लाइक करते हैं उसको डिसलाइक करना है। ओके, ये पहली चीज हमने की थी। इसको सबमोडालिटीज भी कहते हैं। सबमोडालिटीज की जो टेक्निक है वो लाइक टू डिसलाइक, ये आपको यहाँ से उठाएगी। फिर बहुत से ये इसमें होता ये है कि आपके जो बिलीफ्स हैं वो बिलीफ्स को निकालने के लिए बहुत बेहतरीन टेक्निक है जिसे लाइक्स टू डिसलाइक कहते हैं। तो आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उसको निकालने के लिए ये टेक्निक है जिसे हम जो है सबमोडालिटीज कहते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, बहुत से लोगों को कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, हर जगह पर कॉन्फ्लिक्ट आते रहते हैं। अपने पर्सनल लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, प्रोजेक्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, जहां वो डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना है। तो मुख्तलिफ तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट को निकालने के लिए एक टेक्निक कहते हैं जिसे पार्ट इंटीग्रेशन कहते हैं। ये पार्ट इंटीग्रेशन है। ये टेक्निक भी आप देखेंगे कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ पाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आते हैं और उसके बाद जो है आप जो है बिलीफ सिस्टम आपका शेप होता है। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत से हमारे अपने
जो है इमोशंस रहते हैं, वो इमोशंस से हम निकलना है। तो इमोशन से कैसे निकलेंगे, इमोशंस कैसे हमको होल्डिंग बैक कर रहे हैं, वो इमोशन से निकलना, जैसे सैडनेस है, फियर है, गिल्ट है, या फिर इसी तरह एंगर है, बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा इमोशन जो है वो एंगर होता है, उसके बाद जो बकिया तमाम इमोशंस आते हैं। इससे निकलने के लिए उसको टाइमलाइन थेरेपी कहते हैं, TMI कह सकते हैं या TML कह सकते हैं, टाइमलाइन थेरेपी। ठीक है, ये टाइमलाइन है। तो यहाँ से आप इमोशंस से आप बाहर होते हैं। फिर यह है कि बहुत से ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ रीफ्रेमिंग से रहता है। रीफ्रेमिंग से बहुत से आपके मसाइल हल हो सकते हैं और आप बहुत आसानी के साथ आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसको हम PP कहते हैं, जो अभी आपने पढ़ने वाले हैं आप। ये आपका परसेप्चुअल पोजीशंस है, ये बेसिकली रीफ्रेमिंग टेक्निक है। रीफ्रेम करते हैं आप चीज़ों को, यहाँ से आप होल्डिंग जो बैक हो रहा था आप यहाँ से हटते हैं, फिर आउटकम में जाते हैं, फ्यूचर्स में जाते हैं। तो बहुत से ऐसे टेक्निक्स जहाँ पर आपको मिलेंगे। तो बेसिकली हमने जो अब तक गुफ्तगू की उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो पर्सनालिटी के सिलसिले में NLP कम्युनिकेशन मॉडल में हमने बहुत सी चीज़ें सीखा। अभी हम ये हिस्सा कवर करेंगे। इसका कुछ हिस्सा हमने कवर किया है, जहाँ तक आपको याद है गोल सेटिंग्स हमने की थी, राइट? गोल सेटिंग हमने की थी, राइट? याद है किसी को? फिर हम देखेंगे कि इसके बाद जो है ना किस तरह से हम जो है गोल्स को इंस्टॉल करना है फ्यूचर में। हम आगे जा करके देखेंगे इंस्टॉलिंग गोल्स, इंस्टॉलेशन, ये पूरे तमाम चीज़ें हम आगे जा करके देखेंगे। ठीक है, ये और मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है वो हमारे इसमें आएंगे, जहां हम आपको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, हेलो सर, रिवाइज कर सकते हैं जी? लाइक बस शॉर्ट में, ये गोल से पहले वाला ही हो गया मेरे को। जी, आवाज़ आ रही है ना आपको? क्या उसमें कंफ्यूजन हो रहा है फिर इस वजह से, आवाज़ की वजह से? जी, आवाज़ आ रही है। जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली जो है ना पास्ट से जो होल्डिंग बैक है उसमें 4-5 टेक्निक के मैंने नाम लिए। लाइक्स टू डिसलाइक है, पार्ट इंटीग्रेशन है, फिर टाइमलाइन थेरेपी है, परसेप्चुअल पोजीशंस हैं। तो आपको ये होगा परसेप्चुअल पोजीशन। वैसे मत आवाज, लेकिन आवाज जो है ना बहुत चक्कर में लंच करना ना अपना सब। हाँ ठीक है, अभी आ रही शायद गालिबन, राइट? चलिए, तो बेसिकली जो है हम जो आपको बात बता रहे थे कि उसमें लाइक टू डिसलाइक, पार्ट इंटीग्रेशन, टाइमलाइन थेरेपी, परसेप्चुअल पोजीशन, ये पूरे चीज़ें थी जो आपको होल्डिंग बैक करती हैं। ये टेक्निक्स की बुनियाद पर आप यहाँ पर से निकल के जाएंगे। फिर इसी तरह गोल सेटिंग्स है, गोल इंस्टॉलेशंस हैं, ये आपके फ्यूचर्स के रिलेटेड है, जो टेक्निक्स आपको आगे भी बताई जाएंगी। 1-2 हमने उसमें ऑलरेडी किए थे। ठीक है, आवाज़ आ रही है? अभी भी क्या कुछ कन्फ्यूजन है? लाइक पार्ट, ये क्या था? पार्ट इंटीग्रेशन। जी, पार्ट इंटीग्रेशन। तो मुझे जरा बताते रहें, कभी आवाज़ नहीं आ रही तो जरा बताएं, हो सकता है मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया फिर उसके बाद बोलें कि आप आवाज़ नहीं आ रही, तो जरा सा मुश्किल। क्लियर नहीं है वॉइस, बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ रहा है। अभी भी वैसा ही है? जी जी, वो है ही नहीं सुबह वाली बात। वो बोर्ड के करीब गए तो आवाज वीक हो रही। जी हाँ, ये सब यहाँ चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था कि किस तरह से एक फर्द को जो है उसके इस एरिया से कट करके उसको फ्यूचर की तरफ कैसे ले जाना है। तो जो भी आदमी आपके पास आए एज ए क्लाइंट या फिर एज ए हेल्पर, वो आपसे कुछ हेल्प चाह रहा है, तो बेसिकली होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो उसको होल्ड बैक करती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसको वो करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस होल्डिंग बैक। तो उसको होल्डिंग बैक से निकालना है और फ्यूचर की तरफ उसको मूव करना है। इस तरह की चीज़ से वो आदमी को फ़ायदा होगा। ठीक है।